या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। तारा खानिन का सवाल ये है कि जो ये ड्राइवर्स होते हैं ना, हैवी बाइसिकल चलाने वाले, अक्सर ट्रक वगैरह के लॉन्ग ड्राइव पर जो जाते हैं, तो ये अक्सर होता ये है कि पेट्रोल को चुरा कर बेच देते हैं, यानी हैवी गाड़ियों में से पेट्रोल को निकाल कर बेच देते हैं। तो क्या इनका ये बेच कर लिया गया पैसा जायज़ है? और इन्होंने लिखा कि मालिकों को भी इसके बारे में ख़बर होती है कि ड्राइवर ऐसा करते हैं, तो क्या अब ये पैसा जायज़ हो जाएगा जबकि मालिकों को इस बारे में ख़बर होती है? तो असल में ये चोरी ही है और सामान को चुरा कर बेचा गया पैसा ये हराम होता है, ये जायज़ नहीं होता। और अगर ये मालिक की गाड़ी थी, यानी ड्राइवर की ख़ुद की गाड़ी नहीं थी, और ज़ाहिर है ख़ुद की होगी तो ड्राइवर अपना पेट्रोल तो बेचेगा नहीं, तो मालिक की गाड़ी है, उसी ने पेट्रोल डलवाया, तो बेचने के बाद ये जो पैसा आएगा इस पे जो है ना वो मालिक का हक़ है, ये इसके लिए जायज़ किसी सूरत भी नहीं है, चाहे मालिक इसको ख़बर भी हो मालिक को कि ड्राइवर ऐसा करते हैं। एक जनरल ख़बर होना एक अलग चीज़ है और मालिक की तरफ से इजाज़त किसी चीज़ की होना ये अलग चीज़ है। तो क्योंकि मालिक ने देखा नहीं है इसलिए वो कहता नहीं है, फिर मालिक जो है ड्राइवर गाड़ी के हमेशा तो पीछे नहीं रहेगा ड्राइवर के साथ साथ कि वो कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता। कभी कभी आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़ता है, अक्सर मामलों में जो हैवी ड्राइवर होते हैं उनको जाना पड़ता है आउट ऑफ सिटी। तो इस सूरत में जो है हमेशा गाड़ी का मालिक गाड़ी के साथ नहीं रहेगा। तो उसको अगरचे पता हो कि ड्राइवर लोग ऐसा करते हैं लेकिन वो कहता नहीं है, यानी कहने की बहुत सारी वजह हो सकती है। एक तो उसने खुद देखा भी नहीं होता कि वो कह देगा तो ड्राइवर इनकार भी कर देगा, तो इस एतबार से भी वो नहीं कहता। लेकिन किसी का ना कहना वो एक मजबूरी होती है कि वो उसके सिवा बेचारा कर भी कह सकता है। जो मालिक होता है उसे पता है कि चलाने वाला एक ड्राइवर भी चाहिए, अगर ड्राइवर नहीं मिलेगा तो दिक्कत है, तो वो इस चीज़ों को मजबूरी में सह रहा होता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि उसको पता है या वो मजबूरी में उस चीज़ को बर्दाश्त कर रहा है तो वो चीज़ जायज़ हो जाएगी। तो गाड़ियों में से पेट्रोल निकाल कर बेचना, और ये सिर्फ हैवी ड्राइवर के साथ नहीं होता बल्कि सरकारी महकमों वालों में भी अक्सर ऐसे पाए जाते हैं, यानी जो ऊंचे पद के नीचे लोग होते हैं ना, वो के गाड़ी के अंदर से पेट्रोल को निकाल कर बेचते हैं, या उनके घर का कोई फ़र्द इस तरीके से बेचता है, तो ये जो है वो हराम है और ये भी एक किस्म से चोरी ही है। तो इस तरह पेट्रोल निकाल कर बेचना और इसको ख़रीदना भी जायज़ नहीं है। अगर कोई शख्स जानता है कि कोई शख्स बोतल में या गैलन के अंदर पेट्रोल लाता है और वो बेचता है कि भाई मेरे पास पेट्रोल है 2 लीटर, आप इसे ख़रीद लें, तो ऐसे शख्स से पेट्रोल ख़रीदना भी जायज़ नहीं, क्योंकि ये ज़ाहिरी नज़र आता है कि पेट्रोल जो है ना वो पेट्रोल पंप पर ही बेचा जाता है और इस तरह से तो बेचना भी गैर कानूनी है। तो इसको अगर कोई शख्स बेचने गया तो ख़रीदने वाले को भी ये चीज़ मालूम ही है, इसमें तो 99% चांसेस होते हैं कि वो चोरी का है। क्योंकि कोई भी शख्स अगर पेट्रोल पंप से भरवाएगा तो गाड़ी में देगा, और बहुत सी जगह पे ऐसा रूल्स होता है जैसे कि दिल्ली में कि आपको गैलन में या बोतल के अंदर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, आपके पास गाड़ी ही होनी चाहिए तभी उसमें पेट्रोल डालेंगे। अलग से पेट्रोल किसी एक्सटर्नल किसी भी चीज़ के अंदर वो डाल के नहीं देते। अगर किसी के रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाए, कोई ऐसा मामला हो कि गाड़ी पेट्रोल पंप तक नहीं जा सकती, तो फिर लाइसेंस या गाड़ी के कागज़ के साथ कोई ऐसी बोतल ले जानी पड़ती है कि जिसके अंदर वो बंदा पेट्रोल वाला देखकर वो लाइसेंस वगैरह को देता है। ऐसा कानून है, सब इसको फॉलो करें ज़रूरी नहीं है, होती है बहुत सारी जगह पर कि लोग डायरेक्ट पॉलीथीन या किसी चीज़ में दे सकते हैं। तो इस तरह से पेट्रोल अगर कोई शख्स गैलन में बेचने के लिए आता है तो इसको ख़रीदना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि ये मालूम होता है कि ये अक्सर पेट्रोल जो है ना वो चोरी का है, तो इसका बेचना ख़रीदना दोनों नाजायज़ है और इस शख्स की रकम जो है वो हराम है। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।